Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, आज फिजिक्स टॉपिक बाय टॉपिक का हमारा न्यूमेरिकल का टॉपिक है एलिवेटर एंड सैटेलाइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलिवेटर और सैटेलाइट के न्यूमेरिकल्स को। पहला न्यूमेरिकल है अ मैन वेइंग 60 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द फ्लोर of the elevator when it is, पहला part at rest, second part है descends at constant speed of 4 meter per second, third part है moves up with an acceleration of 2 meter per second square और fourth part है moves down an acceleration of 2 meter per second square। ये क्वेश्चन कराची बोर्ड 1993। तो ये सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। हमें 60 किलोग्राम मास गिवन है उस मैन का, जबकि हमें 4 पार्ट में फोर्सेस फाइंड करनी है। पहले पार्ट में जब रेस्ट में था, सेकंड पार्ट में जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी, थर्ड पार्ट में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड और फोर्थ पार्ट में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड था। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट, जब मैन एलिवेटर में स्टैंडिंग पोजीशन पर था और लिफ्ट एलिवेटर जो है वो रेस्ट में थी, तो ऐसी कंडीशन में उस मैन पर 2 फोर्सेस हैं। एक उसका अपना वेट है डाउनवर्ड और एक फ्लोर की फोर्स है अपवर्ड। तो हमें फ्लोर की फोर्स फाइंड करनी है। चूंकि रेस्ट कंडीशन है तो ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगी। तो F इज इक्वल टू W और W का फार्मूला है mg। मास 60 है और g की वैल्यू हम यहाँ 9.8 ले रहे हैं। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पहले पार्ट का आंसर आ गया F इज इक्वल टू 588 न्यूटन। यानी फ्लोर पर एक्सर्ट करने वाली फोर्स वही है जो उस मैन का वेट है। सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में हमें पता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। हमने नेट फोर्स इज इक्वल टू ma यानी न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई किया कि चूंकि कांस्टेंट स्पीड से बॉडी डिसेंड्स यानी नीचे आ रही है तो w माइनस एफ ये नेट फोर्स हो गई, जो कि बराबर होगी ma के। a की वैल्यू 0 है और w इज इक्वल टू mg है, जबकि मास हमें गिवन है 60 मल्टीप्लाई बाय 9.8 हो गया 588 और 0 मल्टीप्लाई बाय 60 हो गया 0। नाउ एडिंग ऑन f बोथ साइड, तो हमारे पास f आ गया 588 न्यूटन। जो आंसर था रेस्ट कंडीशन में वही कांस्टेंट स्पीड पर भी होगा, क्योंकि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यानी फ्लोर पर कांस्टेंट फॉर्म में भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट हो रही है उस मैन पर जो कांस्टेंट स्पीड से डाउनवर्ड मोशन में एक्ट कर रही है। बाकी दोनों पार्ट जो दिए हुए हैं थर्ड और फोर्थ, इसमें एक्सेलरेशन है। तो आइए देखते हैं थर्ड पार्ट में कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगी उस मैन पर। तो अपवर्ड मोशन के लिए हमने फार्मूला लिख लिया, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी नेट फोर्स आएगी चूंकि अपवर्ड मोशन है तो ये हो जाएगा F माइनस W। तो F माइनस W नेट फोर्स होगी और वो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक ma के इक्वल है। W इज इक्वल टू mg होता है, मास गिवन है 60, g की वैल्यू 9.8 है और एक्सेलरेशन इस पार्ट में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो हमने सबसे पहले 60 को 9.8 और देन 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 588। F माइनस 588 इज इक्वल टू 120। नाउ एडिंग 588 न्यूटन ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया 588 प्लस 120। तो आंसर आ गया हमारा फोर्स का जो फ्लोर एक्सर्ट कर रही है मैन पर वो है 708 न्यूटन। अब फोर्थ पार्ट में जो मोशन है वो डाउनवर्ड है, लेकिन एक्सेलरेशन 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि डाउनवर्ड मोशन है तो नेट फोर्स हो जाएगी W माइनस एफ। तो ये हो गया W माइनस एफ इज इक्वल टू ma। अगेन W इज इक्वल टू mg है, मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आ गया 588 न्यूटन और 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120 हो गया। हमने सिंपली क्या कर दिया, 120 को लेफ्ट साइड पर लिया और f को राइट साइड पर ले आए। तो ये हो गया 588 माइनस 120 इज इक्वल टू F। 588 में से 120 माइनस कर दिया तो फोर्स आ गई 468 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स इन अ सेकेंड अ स्पेसशिप ऑफ डायमीटर 30 meters to be rotate in order to create the similar gravity as experienced on earth। ये क्वेश्चन 2012 और 2019 कराची बोर्ड में पूछा गया था। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सैटेलाइट डिफरेंट शेप्स के होते हैं और ये हमने एक सैंपल ले लिया आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जिसका डायमीटर 30 मीटर्स क्वेश्चन में गिवन है। तो डेटा में सबसे पहले हमने डायमीटर को नोट कर लिया 30 मीटर, जबकि हमें यहाँ एक्सेलरेशन जो सर्कुलर
में जब सैटेलाइट रोटेट करेगा तो उसका जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो सेम चाहिए जैसा कि ज़मीन के जी की वैल्यू है, टू क्रिएट द सिमिलर ग्रेविटी एज एक्सपीरियंस ऑन द अर्थ। तो ए सी बराबर हो गया जी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। रेडियस फाइंड करेंगे, डायमीटर को हाफ कर देंगे d/2, तो 30/2 15 मीटर हो गया। और आर्टिफिशियल ग्रेविटी की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, कितना रोटेट करना होगा, उसका फार्मूला है F = 1/2π √AC/r। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, पाई की 3.14, AC 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, और जो रेडियस है वो है 15 मीटर। तो सबसे पहले हमने अंडर रूट को सॉल्व कर लिया, यानी 9.8 / 15, उसका अंडर रूट ले लिया, तो 2 × 3.14 हो गया 6.28, और इस अंडर रूट को सॉल्व करने से आंसर आया 0.81। नाउ डिवाइडिंग 0.81 बाय 6.28, तो रोटेशन हमें मिल गया 0.129 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अगर ये पर मिनट में पूछता तो हम सिंपली इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते, तो वो हो जाता रेवोल्यूशन पर मिनट। Now numerical number 3. A man weighing 60 kg is standing on the floor of an elevator. Calculate the force exerted by the man when the elevator is ascending at a rate of 2 meter per second square. ये क्वेश्चन है 2018 कराची बोर्ड का। ये सिमिलर क्वेश्चन है तकरीबन जो हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 में हम कर चुके थे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही पार्ट पूछा गया है कि मास है 60 किलोग्राम, जबकि फोर्स उस मैन पर कितनी फ्लोर एक्सर्ट करेगा उसको फाइंड करना है, और एक्सेलरेशन जो अपवर्ड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो फोर्सेस एक्सर्ट करेंगी, एक अपवर्ड फोर्स है F और एक डाउनवर्ड फोर्स है उसके वेट के बराबर। तो चूंकि अपवर्ड मोशन हो रही है तो न्यूटन की जो सेकंड लॉ है उसके मुताबिक नेट फोर्स होगी F - W, तो F - W = ma, W = mg होता है। तो अब यहाँ मास g और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो 60 × 9.8 हो जाता है 588, और 60 × 2 120। नाउ एडिंग 588 ऑन बोथ साइड्स, तो ये होगा 588 + 120, तो आंसर आ गया 708 न्यूटन। ये सिमिलर क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है, बस एक पार्ट आया 2018 में जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 3 क्वेश्चन, सिंपली इससे सिमिलर क्वेश्चन भी फिजिक्स टॉपिक बाय टॉपिक की बुक में मौजूद है, वहाँ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।